शहाबुद्दीन कैसे विकास पुरुष बताइए ना। सिवान में कितनों बहनों की मांग हो गया, कितने भाइयों की कलाई सुनी हो गई, कितनी हमारी माँ की गोदियों सुन हो गई, कितने भाई चिमनी में जो है फूंक दिए गए। अब सुरेंद्र पटेल क्या गुनाह किए थे, उनकी हत्या हो गई। क्या संत आत्माराम कुशवाहा क्या गुनाह किए थे, आपके यहाँ सुरेश सिंह ज्ञानी मूल क्या गुनाह किए थे, मुन्ना चौधरी को चिमनी में सीधे डाल दिया गया। सोचिए, रूह कांप जाता है। आप अगर सिवान जाते थे तो आपके घर में भाड़ा बखाया था सत्यनारायण भगवान का कि मेरे पति मेरे पुत्र वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और साहब के बारे में छाप दिए अगर आप, तो आपको सिवान छोड़ना होता था कि कहीं कहीं उनकी नजर हम पे पड़ नहीं जाए। तो रही जीव तुम्हें पी घी। 2024 का चुनाव हिना साहब के लिए करो मरो है, निश्चित रूप से करो मरो है, क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। हिंदुओं के हत्या करने वाले लोग आज राम कथाओं में घूम रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय बोलेगा, वही सिवान का एमपी होगा। और देखिए, वो शिक्षा मंत्री चरवाहा विद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनको अपने ज्ञान नहीं प्रोफेसर तो हैं, नहीं, चरवाहा विद्यालय में पढ़ के प्रोफेसर हुए हैं। लालू जी को बयान दे दिए कि आप दुल्हा बनिए, उस समय से नीतीश कुमार जी की बेचैनी बढ़ गई है। जदयू के अधिकांशतः एमपी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और अधिकांशतः विधायक भाजपा के संपर्क में है। नमस्कार, मैं बढ़हरिया में हूं और मेरे साथ हैं बढ़हरिया के भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और बढ़हरिया के योगी के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले अनुरंजन मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे और राज्य की, जिला की जो वर्तमान राजनीतिक घटना है, राजनीति में बड़ा उथल पुथल है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है आपका। ये आपका अभिनंदन वंदन कि आज पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपके आभार। इसे बारिश में अपने समय दिया, आभार। बड़ी लंबा समय से एक चर्चा चल रहा है कि हिना साहब जो है लोजपा में जाएंगी। आज देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी सिवान में हैं और हिना साहब के घर गए। 1 घंटा तक हिना साहब से दोनों लोग बंद कमरे में बात किए। उसमें ओसामा साहब भी थे, शहाबुद्दीन साहब के जो लड़के हैं। क्या कहेंगे इस पर, क्या कयास लग रहा है? राजनीति में तो ना कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी दलों में ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा पार्टी है, अपना एक नीति है, सिद्धांत है। हम एकात्म मानववाद सिद्धांत पर चलते हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। अब उन लोगों का मिलन होना सिवान की राजनीति में निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय है, गर्माहट का विषय है। लेकिन अब क्या हो सकता है ये तो भविष्य बताएगा। बड़ी जोर से चर्चा चली थी बीच में कि एक बार हिना साहब जो है लोजपा से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय जनता दल से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। उस समय शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे, आज वो हम लोग के बीच नहीं रहे। हर आदमी को आकांक्षा होता है कि हम कई बार चुनाव लड़े हैं तो लोकसभा चले जाए। तो हिना मैडम की भी निश्चित रूप से इच्छा होती होगी कि एक बार हम भी एमपी सिवान का बने। तो हर आदमी का अपना अपना टिप्पण भाग्य होता है, लेकिन जो सिवान की बनावट है वो जनसंघ की बनावट है। यहाँ की जो बनावट है वह बजरंग बली की बनावट है। यह जय श्री राम का क्षेत्र है। जो अपने हाथों में भगवा ध्वज लेगा, जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय बोलेगा, वही सिवान का एमपी होगा और होता आ रहा है। आपने देखा होगा, नहीं, शहाबुद्दीन साहब भी तो रहे थे। तो उस समय बूथ छापा जाता था, बूथ लूटा जाता था, उस समय कोई वोट देने नहीं जाता था। हम लोग देख रहे थे कि जब हम लोग भी वोट देने जाते थे तो हम लोग का जो वोट है, जहाँ बूथ है वहाँ भी उनके कार्यकर्ताओं दबंगों का प्रभाव था। कई बार बूथों पर मार हुआ है। चूँकि हमारा जो मोहल्ला है पंडित दीनदयाल नगर, उस समय भी नहीं डरा, आज भी नहीं डरता है। उस समय भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं, या जिससे गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी उसको वोट देते रहे हैं। और आज भी हम लोग देते रहे हैं। आज तो हम भाजपा की राजनीति में हैं, जब राजनीति में नहीं थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं। लेकिन एक और ध्यान योग्य बात है कि जो हमारा क्षेत्र है, जिस समय शहाबुद्दीन साहब राजद से चुनाव लड़े थे, जदयू से अखलाक अहमद साहब लड़ रहे थे और माले से अमरनाथ यादव लड़ रहे थे, तो हमारा क्षेत्र जो है माले को वोट दे दिया था, अमरनाथ यादव को वोट दे दिया था। वो काउंटिंग नहीं करा पाए थे क्योंकि उसमें अपराध का दौर था। काउंटिंग हॉल तक अपने आप को उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए और चुनाव हार गए थे। इसलिए यहाँ का जो राजनीतिक बयार है वो विचित्र बयार है। सिवान का जो अगनाई करवट लेगा वो बड़ा विचित्र होगा। और यह बड़ी सोचनीय विषय होगी कि सिवान का आखिरकार एमपी कौन होगा। जैसे कविता सिंह
19 में चुनाव जीती, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 200 बूथों पर जदयू का प्रेजेंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का कहता हर बूथ पर थे और कहता चुनाव लड़ रहे थे, और कप्तान सिंह अपार वोटों से बढ़िया विधानसभा से चुनाव जीती, और फिर लोकसभा से चुनाव जीती, और फिर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत बनाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीती। तो अब यह जो है लोजपा रामविलास जी, चिराग जी का गठबंधन अभी तो नहीं हुआ है, अगर हो भी सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव है। तो अब सिवान की राजनीति कहाँ जाएगी ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यहाँ जो टीका लगाएगा वही सिवान का एमपी होगा, यह निश्चित है, चाहे वो किसी दल से हो। हिना साहब भी तो फिर चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे तो अब देख रहे हैं राम कथा में गई थी क्या, तो भी घूम रही हैं क्या, कब तक के हिंदुओं के हत्या करने वाले लोग आज राम कथाओं में घूम रहे हैं। तो अलग मुद्दा रहा, लेकिन यह तय है कि सिवान भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, यहाँ कोई गठबंधन नहीं लड़ेगा, क्योंकि सिवान की लड़ाई बहुत टफ लड़ाई है, यहाँ गठबंधन की बस की लड़ाई नहीं है। नहीं तो गठबंधन चुनाव लड़ता है तो फिर माने कहना कुछ भी मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो हम 10 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ता होने के नाते कि सब राजनीतिक गर्माहट बड़ी तेजी से एक हवा चल रही है कि महागठबंधन से अमरनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया तो देखिए, चूंकि महागठबंधन में जदयू है, राजद है, माले है, तो जदयू का सिटिंग सीट है, जदयू का भी सीट रह सकता है, राजद या गढ़ रहा है, राजद का भी रह सकता है, या माले यहाँ चुनाव लड़ा है तो माले भी हो सकता है, ये तो भाई उन लोग जाने, लेकिन गठबंधन रहे तब तो जाने। अभी तो स्थिति यह है कि विपक्षी बैठक कर रहे हैं, पंछी उड़ जा रहे हैं, विपक्षी बैठक कर रहे हैं और पंछी उड़ जा रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में शरद पवार जी पटना में बैठक किए और उसके 2 दिन पहले कहे कि जो है कर्नाटक में, बेंगलोर में विपक्षियों का बैठक होगा। लालू जी का एक बयान आया था राहुल गांधी के प्रति कि आप दूल्हा बनिए और बाराती हम लोग चलेंगे, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, लालू यादव अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, और एक नेता का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक बयान होता है। नीतीश कुमार जी जो सपना था, जो बुलाए थे कि लोग मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लेंगे, ये हुआ नहीं। लालू जी ने कहा कि आपकी मम्मी कह रही आप मान नहीं रहे हैं, आप मान जाइए, आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाइए, और हम लोग जो है आपके साथ साथ आप दुल्हा हो जाइए, हम बाराती रहेंगे। चूंकि एक अभिभावक थे लालू यादव, उस समय वहां बैठे थे, और उनका यह बयान था, और अच्छी बयान थी, चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो निश्चित रूप से कांग्रेस में चुनाव लड़ा जाएगा। और नीतीश कुमार जी सपना है, अब देखिए ना, नीतीश अब लालू यादव को बयान दे दिए कि आप दुल्हा बनिए, उस समय से नीतीश कुमार जी की बेचैनी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव जी विदेश में है, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि जेडीयू में टूट होने वाला है। चिराग पासवान जी का अलग मुद्दा रहा, भारतीय जनता पार्टी के हमारा तो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं सम्राट चौधरी जी, जदयू जो है हमारे नेता सुशील कुमार मोदी जी बोले, जो महाराष्ट्र में खेला हो रहा है हुआ वो बिहार में भी होगा, जदयू को टूटना निश्चित है, क्योंकि जो जदयू के एमपी चुनाव जीते हैं, भाजपा जेडीयू को तोड़ना चाहती है। नहीं, भाजपा नहीं तोड़ना चाहती है, जो जदयू के एमपी चुनाव जीते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं। क्योंकि याद कीजिए 2014 में जदयू चुनाव लड़ रहा था तो महज 2 सीट आया, यही नीतीश कुमार जी इतने विकास पुरुष हैं तो महज 2 सीट लाए, और विधानसभा जो लड़े तो 43 सीट पर आकर सिमट गए हैं। तो जदयू के अधिकांशतः एमपी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और अधिकांशतः विधायक भाजपा के संपर्क में है, और लालू जी दबाव दे रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव विदेश से आ रहे हैं तो आप देश दौरा पर निकलिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। तो निश्चित जदयू को टूटना तय है, जब आज टूटे, कल टूटे, परसों टूटे, इस मालमास महीने में भोलेनाथ की कृपा पड़ेगी। और चतुर्मास चल रहा है, जी चतुर्मास चल रहा है, जी वही चतुर्मास मलमास का सावन का महीना ही बड़ा पवित्र महीना है, और भगवान शंकर का 3 नेत्र खुल गया है। जब 3 नेत्र खुला है तो निश्चित सृष्टि का कल्याण होगा, और फिर से नरेंद्र मोदी एक संत फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता मुख्यमंत्री बनेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए, नीतीश कुमार से जनता उब चुकी है, एकदम जनता उब चुकी है। नीतीश कुमार अगर जेडीयू के खाते में यह सीट जाता है सिवान का, तो फिर हिना मैडम का क्या होगा? ये तो हम लोग की बस की बात थोड़ी है, अब तो अपना हर आदमी की राजनीतिक प्रयास तलाशता है, जमीन तलाशता है। निश्चित रूप से वो भी अपना हिना मैडम अपना तलाश रही होंगी, और सिवान की जो है उनके लिए करो मरो है, क्योंकि कल तक तो साहबुद्दीन साहब के नाम पर चुनाव हो रहा था, जो नहीं है, आज स्वयं चुनाव लड़ेंगी, तो इनके लिए करो मरो है। इनके राजनीतिक अस्तित्व का भी सवाल है कि आने वाले दिनों में इनका राजनीतिक अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा, चूंकि सिवान में इनका अपना राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है।
तो अब क्या करेंगी, हम उनके पार्टी के तो कार्यकर्ता है नहीं, हम उनके तो प्रवक्ता है नहीं। बस हम इतना जानते हैं कि सिवान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। अदर के खाते में सीट जाता है तो बड़ा कसमस लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि ये जनसंघ का क्षेत्र है, जय श्री राम का भाजपा की क्षेत्र है। तरफ से कौन-कौन उम्मीदवार होंगे अब तक वही सामने कि आया? कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर कि कार्यकर्ता उम्मीदवार हो सकता है। भाजपा की तरफ से हमारे पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका सिवान को हम उनको विकास पुरुष कहते हैं। विकास पुरुष तो यहाँ शहाबुद्दीन को कहा जाता है। हाँ, शहाबुद्दीन कैसे विकास पुरुष बताइए ना। सिवान में कितनों बहनों की मांग हो गया, कितने भाइयों की कलाई सुनी हो गई, कितनी हमारी माँ की गोदियों सुन हो गई, कितने भाई चिमनी में जो है फूंक दिए गए। आप जहाँ से आते हैं सुरेश सिंह की शहाबुद्दीन से दिन ज्यादा हत्या हो विकास गई। किसने किया है? विकास के मायने मैंने क्या, मैंने आप भी भवन, पुल, ना सड़क, आप भी एक पढ़े विद्यालय। लिखे लोग हैं, तो विकास के मतलब क्या हो बताइए। बढ़िया में उनका विकास गिनवा दीजिए, बढ़िया में हमको जरा उनका विकास गिनवा दीजिए। एक राजेंद्र स्टेडियम, एक टाउन हॉल बनवा देने से विकास हो जाएंगे। लोगों की पहली सुविधा क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य। मंगल पांडे जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया मैरवा में, जो भूतन भविष्य न किसी ने बनवाया है। आगे क्या हो नहीं जानते हैं। शहाबुद्दीन ने भी सदर अस्पताल को सुनिए भवन बता दिया। रहे, सदर अस्पताल को जो भवन दिए तो अंग्रेजों के जमाने का अस्पताल था, मंगल पांडे ने उसको मॉडर्नाइज करवा दिया। आज वो टूट के बिल्डिंग बन रहा है। आगे जच्चा बच्चा अस्पताल बन रहा है। महाराजगंज में जीएनएम एनएम कॉलेज खुल गया। हमारे के यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, रेफरल अस्पताल में तब्दील हो गया बढ़िया। ये देखिए काम का मतलब क्या हो, जो जाल बिछा, पथ निर्माण मंत्री हुए तो जाल बिछाए, बनिया रोड बनवाए, बनिया बाईपास बनवाए, तो दहा नदी पुल पे बाईपास जो है संपर्क बनवाए। यानी जो जाल, देखिए विकास के मायने क्या होता है कि जो जनता अमन शहाबुद्दीन को चैन, आप विकास पुरुष नहीं मानते? हम नहीं, सिवान की जनता नहीं मानती है। पहले सिवान में 2005 से पहले हम लोग तो पढ़ रहे थे, आप पत्रकारिता जगत में थे। आप अगर सिवान जाते थे तो आपके घर में भाड़ा रखा जाता सत्यनारायण भगवान का कि मेरे पति मेरे पुत्र वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और साहब के बारे में छाप दिए अगर आप, तो आपको सिवान छोड़ना होता था कि कहीं कहीं उनकी नज़र हम पे पड़ नहीं जाए। तो रही जीव तुम्हें पी घी का, तो आप उस दौर के देखे हैं सिवान में क्या क्या होता था। पत्रकार साहब के साथ दौड़ लगाते थे, जो साहब चाहते थे वही छपता था सिवान में। सिवान में भाजपा का झंडा नहीं टंगाया जाता था, वो बढ़िया में नहीं टंगाया जाता था। कार्यालय देने के नाम पर जदयू का कार्यालय दिए। प्रकाश जी जदयू से चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा का गठबंधन था। वकील सिंह पटेल की हत्या हो गई। क्या गुनाह किए थे, क्या गुनाह किए थे। बूथ पर वोट पड़ रहा था, बूथ पर मार हुआ, कार्यालय में लोग बैठे, हत्या हो गई। सुरेंद्र पटेल क्या गुनाह किए थे, उनकी हत्या हो गई। क्या संत आत्माराम कुशवाहा क्या गुनाह किए थे। आपके यहाँ सुरेश सिंह ज्ञानी मूल क्या गुनाह किए थे। मुन्ना चौधरी को चिमनी में सीधे डाल दिया गया। सोचिए, रूह कांप जाता है। सिवान की जब इतिहास को आप पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा लोगों के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, रूह कांप जाएगा। क्या यही सिवान था। क्या देश आजाद हुआ 1947 में और सिवान आजाद होता 2005-2009 में, रूह कांप जाएगा आपका। तो यही विकास के मायने हैं। विकास के मायने ये नहीं हुआ। विकास के मायने हुआ कि रोड बने, शिक्षा बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, सुविधाएं बढ़े। विकास के मायने ये हुआ। और एनडीए सरकार में जितने भाजपा के मंत्री थे, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग में, पथ निर्माण विभाग में, उन्होंने विकास किया है। विकास के मायने ये होता है। और सिवान में जनता जानती है, ये निश्चित जान जाइए, 2024 का चुनाव हिना साहब के लिए करो मरो है, निश्चित रूप से करो मरो है। क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, तो निश्चित रूप से अपने अस्तित्व को बचाने के काम करेगी। और हम लोग आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीतेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एक आम कार्यकर्ता भी लड़ता है, तो यहाँ तो नेताओं की कमी नहीं है। हमारे मंगल पांडे जी हैं, हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं, हमारे दरौंदा के विधायक, लोकप्रिय विधायक रणजीत सिंह व्यास सिंह जी हैं, कोऑपरेटिव के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह जी हैं, खुद भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी हैं। यानी यहाँ तो कार्यकर्ताओं का अंबार लगा हुआ है। किसी कार्यकर्ताओं को आप टिकट दे दीजिए, वह मोदी का कमल चाहिए, भाजपा का कमल चाहिए, सारे लोग वोट कर देंगे। आपने किया भी है, हमने देखा है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का फिर एक बार एक विवादित बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, मैथ, साइंस और अंग्रेजी के लिए योग्य अनुभवी नौजवान नहीं है बिहार में, इसलिए बाहर से बुलाया जा रहा है। देखिए, वो शिक्षा मंत्री चरवाहा विद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनको अपने ज्ञान नहीं है। प्रोफेसर तो हैं। नहीं, चरवाहा विद्यालय में पढ़ के प्रोफेसर हुए हैं। जो ज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व को शिक्षा दिया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और वहां आप दीक्षांत समारोह में आप रामचरितमानस पे बोलते हैं, शर्म आपको आना। चूल्हे पे पानी पढ़े में होंगे, मानस पढ़े हैं ना, मानस क्या पढ़े हैं, आधा अधूरा ज्ञान पढ़े हैं। अभी बोल दिए कि बिहार में जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है। सोचिए, यह चाणक्य की धरती है, यह आर्यभट्ट की धरती है जिन्होंने सोन का खोज किया, यह चाणक्य की धरती है जिन्होंने विश्व को चाणक्य नीति दिया, या जो है भगवान बुद्ध की धरती है जहां से ज्ञान विस्तार हुआ, या महावीर की धरती है, या चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है।
ये सम्राट अशोक की धरती है और उस धरती को यह शिक्षा मंत्री कलंकित कर रहे हैं। लाठी चलाएंगे आप अभ्यर्थियों पर पटना में? देखिए, चलाने का मुख्य कारण यह है कि राजद का जो सुप्रीमो है, जब जब सरकार में रहे हैं तो रैली करते थे, लाठी पिलाऊं तेल पिलाऊं रैली, यानी लाठी में तेल पिलाना, वो कलम में स्याही नहीं डालते थे। तो जो उनके नेता हैं उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तो शिक्षकों को लाठियाँ न पिलाएंगे, तेल न पिलाएंगे। तो जैसा बेटा जैसा बाप वैसा बेटा, इसमें कोई नया बात थोड़े है। जंगल राज का आगाज हो गया है बिहार में, जंगल राज का आगाज, रोज चोरी छिनतई हत्या, आपको बलात्कार लूट, दारू का होम डिलीवरी हो भाजपा गया। थी साथ में तभी हो रहा था। देखिए, राम राज में भी हत्या होती थी, लूट होता था, लेकिन प्रकार था। जब हम साथ में थे तो अपराधियों के अंदर भय था, डर था। जब हमारी पूर्ण से देखिए ना, यूपी में जाइए ना, जोगी बाबा का नाम सुनते अपराधी यूपी छोड़ दे रहा है। पुलिस अभिरक्षा में वहां अभियुक्तों की हत्या हो जाती है, जिस जोगी की अच्छा, आप बताइए, आप पत्रकार हैं और ये पत्रकार है, मानिए मैं इनको नहीं पहचानता, आपके साथ आ गए, बगल में बैठे साथ में आ गए और आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना गोली चला दिए, तो मैं क्या जानता हूं कि पत्रकार है कि नहीं है? पुलिस को सुरक्षा देना काम है, लेकिन बीच में कोई पत्रकार बन के आ जाए, कोई वकील बन के आ जाए, तो पुलिस क्या है? पुलिस भगवान है। लेकिन जिसने हत्या की उस पर भी केस चल रहा है, फिर ट्रायल होगा, उसकी फांसी होगी, सजा होगी, कोर्ट करेगा। यूपी में जो कानून चल रहा है बुलडोजर बाबा का, देख रहे हैं बिहार ना? में कब आएगा वो दिन? आना ही वाला है। जनता इंतजार कर रही है कि कब सरकार गिर जाए। रोज आज तो हमने बड़ी देखा, जोर से आज सुबह से चर्चा है कि बिहार में फिर एक बार अल्टी सल्टी पलटी होने वाला है। निश्चित रूप से होने वाला है। नीतीश कुमार पलटू कुमार हैं, कब कहाँ पलटू मारेंगे और ठीक उनका समय आ गया लेकिन है। सुशील मोदी जी इसी जो माह आपके में, अति प्रिय हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा में उनका दरवाजा बंद है। देखिए इसी माह में वो पलटू मारते हैं। इसी जो जुलाई माह चल रहा है, इसी माह में 17 में, इसी माह 2017 में पलटी इसी माह हमारे थे, 2022 में पलटी इसी माह हमारे थे, फिर 23 हो रहा है। पता नहीं जुलाई महीना में क्यों पलटी मारते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा भाजपा का बंद है। देखिए, सुशील मोदी हमारे सम्मान्य नेता हैं, वो तो बोल के, अमित शाह जी बोले नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा बंद हो गया है। तो दरवाजा तो उनका बंद हो गया, लेकिन उनके विधायक, उनके एमपी जो हमारे विचारधारा से हैं, उनके लिए तो बंद नहीं हुआ है। और भाग के वो आना चाहेंगे, अपने घर वापसी आना चाहेंगे, स्वागत होगा। तो स्वागत तो होगा ही, स्वागत होगा ही, स्वागत होगा। क्या? क्योंकि हमारे विचारधारा से चुनाव जीत के गए हैं वो, और नीतीश कुमार बच कहाँ गए हैं? सरकार गिरेगी बिहार की। लगता है निश्चित रूप से सरकार गिरेगी। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं, जनता तो उब गई है उनसे, दारूबंदी पर जनता तो उब गई है, खोज रही है कब बिहार सरकार का चुनाव हो जाए, कब हम जो है कमल का वोट कर दें। इसलिए आप जान जाइए, बिहार की जनता अब जाग गई है। जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन के मूड में जनता है। उसकी शुरुआत महागठबंधन की बैठक से हुई। नहीं, वो तो विपक्षी बैठक हो रहा था और उसमें से पंछी उड़ते जा रहे हैं, विपक्षी बैठकें हो रही केजरीवाल हैं। सुने की मध्य बैठक से ही उठ के चले गए। दिया केजरीवाल जी अध्यादेश की बात कर रहे हैं। मायावती अच्छा, नहीं ये बताइए, सोचिए आप, कल्पना जयंत कीजिए। कुमार जी नहीं अब यहाँ लालू नीतीश कहे कांग्रेस नहीं लड़ेगी, झारखंड में शिबू सोरेन कहे कांग्रेस नहीं लड़ेगी, बंगाल में ममता दीदी कहे कांग्रेस नहीं लड़ेगी, यूपी में अखिलेश यादव कहे कांग्रेस नहीं, फिर कांग्रेस चुनाव कहाँ लड़ेगी? ये आसान नहीं है महागठबंधन कर देना। और नीतीश कुमार जी सपना से गए थे कि हमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मान लिया जाएगा, लालू जी सपना तो तोड़ दिए। नीतीश कुमार तो कोई कुछ मान नहीं रहा है। अब तो लालू जी का प्रेशर है कि आप मेरे बेटे को अविलंब मुख्यमंत्री बनाइए। नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं। बताइए, नीतीश कुमार जी आज तक अपने विधायकों से, एमपीओ से नहीं मिले थे इन 18 सालों में, लेकिन आज यही करके बुला के मिल रहे हैं। कौन सा दिन आ गया कि आपको लोगों से मिलना पड़ रहा है, अपने ही विधायक से मिलना पड़ रहा है, अपने आपको विश्वास नहीं है, अपने आपका मैंने परिवार से भरोसा उठ गया है। तो देखिए, राजनीति जो है अभी पूरा मौसम जो है बड़ा सुहावना है, और सावन का मौसम ऐसे ही सुहाना होता है। और इसमें गर्मी पैदा हो रहा है, राजनीतिक गर्मी पैदा, जैसे सिवान में भी पैदा हो गया। चिराग जी हिना मैडम से मिलने गए तो आप लोगों का खुराक मिल गया, कुछ दिन चलेगा क्या? तो लोग जो क्यास लगा रहे थे लोजपा से आएंगी, लोजपा से आएंगी क्या, तो लोगों का मन में हो गया सर, नहीं, लोजपा से आएंगी तो सांसद तो बन जाएंगे। ये तो आप शंभू प्रसाद अभय बोल रहे हैं कि एक पत्रकार बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, यह बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये शंभू प्रसाद अभय बोल रहे हैं कि एक पत्रकार बोल रहे हैं? अगर आप शंभू प्रसाद अभय बोल रहे होंगे तो आप भी जब बूथ पर जाइएगा तो कमले के वोट दीजिएगा, आप भी उसके भोगी हैं। अगर अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ एक प्रथा है, आप भी देहात से आते हैं, हम भी देहात से आते हैं, कि अगर छोटी मोटी घटनाओं में किसी बच्चे से तू में हो जाता है, और कल किसी के सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है ना, तो लोग वहां नहीं जाता है, प्रसाद के लिए भी नहीं जाता है कि ना फलना बेटवा फलना ना जाइए, दूरे से लोग गोड़ लाग लेला, हे भगवान ओकर नाश हो जाओ।
छोट मोट झगड़ा में लोग कहेला कि हे भगवान कथा हम करा के यहाँ होता नाश ये एजी से कल्पना होता है। अगर रोहू से बड़ झगड़ा हो गई केसा केसी अगर हो गई कजिया में हमने के नून्हे मिलल जाला लेकिन नून्हे मिले तक ना जाला ना 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 हमने के बांट ले बारे से नून्हे नहीं मिलेगा सारा खानदानी दुश्मन हो। अगर हत्या हो गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाओ जाला कि देख जाइए मत बाबा दादा बड़ा दुश्मन रहा है छोट छोट लड़कियां सिखाओ जाला यानी ऐसी हम लोग की है क्या लोग भुला जाए क्या रोड़ा वो रोहड़ा कला के दिश रुआ भुला जाए हमनी के राजनीति जब ऐनी सन तो दिश देखले बानी सन रोहड़ा कला के दिश रुआ भुला जाए रोड़ा क्यों ना भुलाई वो लकड़ी के दिश रुआ ना भुला जहाँ मंदिर में मूर्ति चोरी हो रहे है वो ज्ञानी मोड़ के दिश ना भुलाए। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं कि भाजपा ही जीतेगी? निश्चित नरेंद्र मोदी का जो सिपाही होगा एबीसीडी जो सिपाही होगा कमल निशान होगा। अगर गठबंधन हो जाता है लोजपा के साथ भाजपा का और भाजपा के टिकट पे यहाँ से हिना मैडम चुनाव लड़ जाती हैं तो अनुरंजन मिश्रा जी कहाँ जाएंगे? नहीं ये तो होना ही नहीं है। क्या रामाकांत पाठक के बेटे के हत्यारा का टिकट मिल जाएगा क्या सुधीर पांडे के हत्यारा का टिकट मिल जाएगा क्या जोगिंद्र पांडे के हत्यारे का टिकट मिल जाएगा क्या लोजपा देगी तो? क्या संत आत्मा भाजपा से गठबंधन है भाजपा भूल जाएगी भाजपा वो बात भूल जाएगी। क्या संत आत्माराम कुशवाहा का हत्यारे का टिकट मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। अगर कर भी देती है तो लड़ाई बहुत टफ होगी, लड़ाई आसान नहीं होगी। चलिए, अनुरंजन मिश्रा जी थे और भारतीय जनता पार्टी की एक बेबाकी से बात रखने वाले नेताओं में इनकी चर्चा होती है। इनका कहना है कि किसी भी स्थिति में यहाँ से दूसरे दल के लोग अगर टिकट लेके आते हैं तो सांसद नहीं बन पाएंगे। सिवान से सांसद जब भी कोई बनेगा तो भाजपा का कार्यकर्ता ही सांसद बनेगा। अब देखना है, या तो राजनीति है, इसमें ऊँट कभी भी किसी करवट बैठ सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुरंजन मिश्रा के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप लोगों को सादर सीताराम।